सब कुछ सामान्य था। ब्लू चूहा ने समय की घड़ी को सुरक्षित छुपा दिया था और उसकी जिंदगी अब शांत हो गई थी। लेकिन उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और रोमांच की तलाश कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के पास एक अजनबी पक्षी घायल होकर गिरा। वह पक्षी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पक्षी के पंख सुनहरे थे और उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्लू ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पक्षी ने उसे रोका और कहा, ब्लू, तुम चुने हुए हो। ये पंख तुम्हें मेरी अधूरी यात्रा पूरी करने में मदद करेंगे। इसे सही स्थान पर पहुंचाओ, नहीं तो बड़ा संकट आ सकता है। पक्षी के ये शब्द बदलकर गायब हो गया, लेकिन उसके सुनहरे पंख ब्लू के हाथों में रह गए। ब्लू ने पंख को गौर से देखा। पंख से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी और उस पर अजीब तरह के चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने पंख को अपने घर ले जाकर उसकी जांच की। पंख के चिन्हों को देखकर उसने समझा कि ये पंख एक जादुई द्वार की कुंजी है। ये द्वार आकाशलोक तक पहुंचने का रास्ता था, जहां अमर पक्षी रहते थे। लेकिन उसे ये भी पता चला कि द्वार तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। हवा की गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर तेज हवाएं चल रही थी और रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां हर कदम पर पंख को पकड़ने की कोशिश करने वाले जादुई पक्षी थे। ब्लू ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और गुफा के सभी खतरों को पार कर लिया। गुफा के अंत में उसे एक संदेश मिला, सही पंख को चुनो, नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। ब्लू ने सही पंख चुना और गुफा का अगला दरवाजा खोला। गुफा के बाद ब्लू एक बड़े पहाड़ पर पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर वह द्वार था जिसके बारे में पंख ने संकेत दिया था। लेकिन द्वार के सामने एक रक्षक खड़ा था, एक विशाल सुनहरी चील। चील ने ब्लू से कहा, यह द्वार केवल सच्चे नायक के लिए है। तुम्हें मेरी तीन तीन चुनौतियों को पार करना होगा। ब्लू ने हर चुनौती को अपनी बुद्धिमानी और साहस से पार किया। चील ने उसे द्वार खोलने की अनुमति दी। द्वार के पार ब्लू ने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। वहां रंग बिरंगे अमर पक्षी उड़ रहे थे। उनके मुखिया ने ब्लू को देखा और कहा, तुमने सही साबित किया कि तुम इस पंख के योग्य हो। यह पंख हमारी शक्ति का प्रतीक है। इसे सही हाथों में लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ब्लू ने पंख को मुखिया को सौंप दिया। बदले में अमर पक्षियों ने उसे एक जादुई उपहार दिया, एक अमर पंख जो उसे हमेशा हमेशा संकट से बचाएगा। लेकिन उसने अपनी इस यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। अब